कुछ देर बाद अनय फ़ोन पर बात करते करते उसके रूम में जाता है और रेवा को देखकर ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, पागल लड़की, क्या कर रही हो? दिमाग के साथ साथ आपकी आंखों ने भी आपका साथ छोड़ दिया क्या? दिख नहीं रहा मैं क्या कर रही हूँ? बाल बांध रही हूँ, रेवा ने कहा। अनय ने रेवा के हाथों से कंघी खींचते हुए कहा, एक बार ठीक हो जाओ, फिर इस सब का बदला लूँगा। कंधे पर गोली लगी है और बाल बांधने हैं तुम्हें, खुले ही छोड़ दो और अब लेट जाओ, ड्रेसिंग चेंज करनी है। रेवा ने चिल्लाते हुए पूछा, क्या आप मेरी ड्रेसिंग चेंज करेंगे? हाँ, मैं नहीं तो और कौन करेगा? और डोंट वरी, तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता। प्लीज़ अपना ये मुंह बंद रखो और लेट जाओ। अनय ने रेवा को बेड पर लिटाया और उसकी ड्रेसिंग चेंज करने लगा। रेवा बस एक टक अनय की आंखों में देखे जा रही थी, लेकिन अनय बड़ी ध्यान से रेवा की ड्रेसिंग चेंज कर रहा था। आप ऐसे क्यों हो अनय? रेवा ने पूछा। क्या मतलब? कैसा हूँ मैं? अनय ने बिना रेवा की आंखों में देखे कहा, रेवा, मतलब आप इतने रूड बनकर क्यों घूमते हो जो आप असल में हो ही नहीं? अनय, ऐसा ही हूँ मैं, घमंडी, गुस्सैलू, अखड़ू और चिड़ाकू टाइप का, और साथ ही साथ पत्थर दिल और डेविल भी, जो मासूमों की जान लेता है। नहीं, आप जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। दिखता है मुझे आपकी आंखों में। आप गुस्सैल जरूर हैं लेकिन पत्थर दिल नहीं। आप भगवान नहीं हैं लेकिन डेविल भी नहीं है। आपके दिल में अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मेरी नज़रों से कुछ बचता नहीं है अनय। इंसान को परखने में मेरी आंखें कभी धोखा नहीं देती। अनय, अच्छा, तो अब इतने अच्छे से जानती हो मुझे। मेरी आंखें पढ़ना भी आता है तुम्हें। रेवा ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, अब मुझे सोना है। वॉन्ट टू टेक रेस्ट। आप भी सो जाइए। गुड नाइट, रेवा ने कहा और चेहरे पर कंबल ओढ़कर सो गई। अनय ने कमरे की लाइट्स ऑफ की। तभी किसी ने अनय के रूम का दरवाज़ा जोर से खोला, जिसकी आवाज़ से रेवा झट से उठकर बैठ गई और अनय के सीने में अपना सर छुपा लिया। अनय, देखिए, वो फिर से आ गया। वो मुझे मारना चाहता है। मुझे बचा लीजिए प्लीज़, रेवा नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। तभी अनुश्री और कार्तिक ने रेवा के पास जाते हुए कहा, अरे अरे, हम हैं तुम्हारे दोस्त, इतनी जल्दी भूल गई तुम? कार्तिक और अनुश्री की आवाज़ सुनकर रेवा अनय से दूर हुई और गहरी सांस लेते हुए कहा, ओह, तुम दोनों यहाँ इतनी रात को? हाँ, तुम्हारे बारे में पता चला तो आ गए तुमसे मिलने। यार अनय, तू हट यहाँ से, मुझे बैठने दे रेवा के पास। अनुश्री ने अनय को बेड पर से धक्का देते हुए कहा। अनुश्री और कार्तिक रेवा से बात करने में बिजी थे, तो अनय सोफे पर बैठकर बस उन तीनों को घूरे जा रहा था। कुछ देर में अनय की आंख लग गई और वो सोफे पर ही सो गया। जब कार्तिक की नज़र अनय पर पड़ी तब उसने रेवा और अनुश्री से कहा, देखो, ये तो सो गया। वैसे ये सोते हुए बड़ा क्यूट लगता है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, रेवा के मुँह से निकल गया। रेवा की बात सुनकर अनुश्री और कार्तिक रेवा को घूरने लगे। अच्छा, तो अनय तुम्हें क्यूट लगता है? अनुश्री ने रेवा के गाल पिंच करते हुए पूछा। रेवा ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अनु, तो क्या कुछ भी बोले जा रही है? अच्छा, मुझे सोना है, रेस्ट करना है मुझे। तुम दोनों भी सो जाओ, कल ऑफिस जाना है ना? हाँ हाँ, जा रहे हैं। वैसे अनय और तुम एक ही रूम में सोते हो क्या? कार्तिक ने रेवा को छेड़ते हुए कहा। नहीं नहीं, बस कुछ ही दिनों, फिर मैं मेरे रूम में सो जाऊंगी, रेवा ने एक स्माइल के साथ कहा और कार्तिक अनुश्री वहां से जाने लगे। तभी अनुश्री रेवा के पास आकर बैठ गई और कहा, रेवा, आई नो तुम्हारे मन में अनय के बारे में बहुत सारे सवाल हैं, उसके जवाब तुम्हें धीरे धीरे मिल भी जाएंगे। मैं नहीं जानती कि तुम अनय के बारे में क्या सोचती हो, लेकिन यू नो बट, वो जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं। जितना गुस्सा करता है ना उससे कहीं ज़्यादा केयर भी करता है। ईगो बहुत है उसमें, और हाँ, ये बैड हैबिट है, आई एग्री। लेकिन अतीत में इतना कुछ हुआ है ना कि उसे ऐसा बनना पड़ा। हाँ हाँ अनु, आई नो, अनय बुरे नहीं है। मेरे मन में उनके लिए कुछ भी गलत नहीं है। इनफैक्ट मुझे अनय के साथ बहुत सेफ फील होता है। जब से यहाँ रहने आई हूँ ना, तब से एक बार भी मुझे अनय के इंटेंशन गलत नहीं लगे। उन्होंने कभी मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया। सो डोंट वरी।
अनु, तुम्हारी दोस्ती की इमेज मेरी नज़र में अच्छी ही है। अब जाओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा वेट कर रहा है। रीमा ने एक स्माइल के साथ कहा। हाँ, जा रही हूँ, गुड नाइट। अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े ना तो हमें बुला लेना। और हाँ, अनु तो यहाँ है ही। अनुश्री ने रीमा को हक किया और अपने रूम में चली गई। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी का पार्ट कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।